अचानक दिल्ली पहुंचे हैं और पिछले कई महीनों से ये सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन दिल्ली में उनके कई काम अटके हुए हैं। इस बार चर्चा ये है कि हिमाचल मंत्रिमंडल विस्तार के लिए सीएम आलाकमान से चर्चा करेंगे। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा संभव है। मंत्रिमंडल में 3 पद खाली पड़े हैं, लेकिन दावेदारों की लिस्ट लंबी है। कैबिनेट विस्तार का प्रेशर लगातार सरकार पर, सीएम पर बढ़ रहा है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विस्तार अहम है। उन जिलों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही जा रही है जिन्हें अभी तक तवज्जो नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि कांगड़ा जिला के एकमात्र मंत्री हैं, वहीं हमीरपुर बिलासपुर से कोई मंत्री नहीं है। विस्तार को लेकर अटकलें हैं कि हमीरपुर से विधायक राजेंद्र राणा, कांगड़ा से सुधीर शर्मा और घुमारवीं से राजेश धर्मानी के नाम सामने आ रहे हैं। वहीं कई बोर्डों और निगमों में भी नियुक्तियां की जानी है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह अगर लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो पीसीसी चीफ के पद पर भी चर्चा मुमकिन है। ऐसे में संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। वहीं सीएम केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से लगातार केंद्र पर पैसा रोकने के आरोप लग रहे हैं। कर्ज की सीमा को कम कर दिया गया है, एनपीए की मैचिंग ग्रांट बंद करने का आरोप है, वहीं जीएसटी स्टेट शेयर नहीं मिला है, साथ ही मनरेगा का पैसा रोकने का आरोप है। तो ऐसे में सीएम अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर हिमाचल के हक की बात सामने रख सकते हैं। इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सीएम अचानक दिल्ली पहुंचे हैं और आला कमान से वो मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें कि 2024 चुनाव को लेकर अहम मंथन, बातचीत, चर्चा जो है वो आला कमान से होनी है। साथ ही मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों के पद जो हैं वो खाली पड़े हैं, उनको भी भरने के लिए आला कमान से चर्चा होगी, क्योंकि 2024 के इलेक्शन नज़दीक हैं। तो हमारे साथ संजीव गांधी जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। बलदेव राज प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सीधे चर्चा के लिए इनके पास चलेंगे। संजीव गांधी जी, आपका स्वागत है। बलदेव राज जी, इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आपको आवाज़ मिल रही है? संजीव गांधी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अचानक से सीएम सुक्खू जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और ये सिलसिला जो है काफ़ी लगातार 5-6 महीनों से चलता रहा है। अचानक दिल्ली पहुंचते हैं, कभी कैबिनेट विस्तार की चर्चा होती है तो कभी उनको केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करनी होती है। 2024 पर मंथन चल रहा है, तो सीएम जो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, क्या कारण है? थैंक यू अनिल जी फॉर दिस डिबेट। देखिए, कारण तो बड़े स्पष्ट है और कई तरह के रहते हैं, क्योंकि आपने ठीक कहा कि अभी चुनावी माहौल जो है वो गर्म होने जा रहा है और चुनावों की तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस, मैं समझता हूँ, बड़ी मजबूती के साथ जो है वो स्टेट में आगे बढ़ रही है। और सीएम जो है आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ऑलरेडी सारे प्रदेश का बहुत एक अच्छा दौरा कर लिया है और सारी रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है और बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और दिल्ली, देखिए, आला कमान के साथ कई मुद्दों पे, कई इश्यूज़ पे मीटिंग्स रहती हैं। और जैसा कि आपने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों से भी जो है वो मुलाकात रहेगी, क्योंकि कहीं बहुत सारे सब्जेक्ट और इश्यूज़ ऐसे हैं जो केंद्रीय सरकार के साथ जो है वो हिमाचल के पेंडिंग हैं, और वो अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर जो है उनके ऊपर भी जो है मुझे लगता है कि काफ़ी जो है ध्यान वो मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं और स्टेट को आगे बढ़ाने का और कांग्रेस को मजबूती से आगे बढ़ाने के जो तरफ जो है वो काम किया जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्रतिभा सिंह को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अटकलें ये हैं कि अगर वो मंडी लोकसभा से
लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती हैं तो हो सकता है कि संगठनात्मक ढांचे में भी कुछ बदलाव हो। आपको क्या लगता है, क्या जानकारी आपके पास है कुछ? देखिए, ऐसा है कि नेचुरली अगर उनको इलेक्शन लड़ना है तो उस तरफ जो है वो एक तैयारी की जाएगी। और ये तो मैं समझता हूँ कि आला हाईकमांड और ये सब लोग मिलकर जो है इस बात को तय करेंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स का तय होना अभी मुझे लगता है बहुत ही एक अर्ली स्टेज है। और वो कैंडिडेट्स ऑब्वियसली जो है वो सब चीज़ें देख के जो है वो तय किए जाते हैं कि किस तरह से जो है वो कौन जो है वो सीट निकाल के दे सकता है, और कौन जो है वो जी जी। सही कैंडिडेट है। हेलो। जी बताइए बताइए, बोलते रहिए, आपकी आवाज़ मिल रही है। हाँ हाँ, तो मैंने कहा अभी ये अर्ली स्टेज है, अभी ये तय करना कि कौन कैंडिडेट होगा कौन नहीं होगा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बहुत ही अर्ली स्टेज है। बट ऑब्वियसली जो है वो कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट ही पार्टी जो है वो उतारेगी, और उस डायरेक्शन में उसी ढंग से काम किया जाए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात होगी और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको हाँ जी। उठाया जा सकता है, तो आपकी तरफ से कई आरोप लगाए कि मनरेगा का पैसा रोका गया है, जीएसटी का स्टेट शेयर हाँ नहीं जी, दिया गया है। तो बिल्कुल ठीक। जी जी, और कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जैसे पीडब्ल्यू विभाग के कई प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेकर पहले भी सीएम मुलाकात कर चुके हैं, क्या पहले बात नहीं बन पाई थी? नहीं, देखिए, ये मुलाकात का दौर चलता है, कई तरह की इंफॉर्मेशन, कई तरह के जो है वो आदान प्रदान रहता है इंफॉर्मेशन का। तो मुझे लगता है कि उसी सिलसिले में जो है वो एक बैठक में हो सकता है कि नहीं समाधान हो रहा है तो कुछ उसी सिलसिले में जो है वो बात आगे बढ़ाई जा रही है। और पिछली बार भी जब वो गए थे तो काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई थी और काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये तो देखिए कंटिन्यूस प्रोसेस है और एक कंटिन्यूस एफर्ट्स हैं, तो उस डायरेक्शन में जो ठीक है है, वो काम हो। बलदेव राज जो हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हमारे साथ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ से भी लगातार यही आरोप लगते हैं कि केंद्र के पास जो है वो पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा है। बलदेव राज जी, आपको आवाज़ मिल रही है? बलदेव राज जी, आपको आवाज़ मिल रही है? आप अनम्यूट कर लीजिए, एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आवाज मिल रही है बलदेव राज जी आपको? हाँ, अभी आ रही है आवाज। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली रवाना हुए हैं। चर्चा ये है कि 2024 पर तो मंथन होगा ही होगा, लेकिन केंद्र सरकार के पास कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, पैसा रिलीज करने की बात है। कई तरह के आरोप जो हैं पिछले हफ्ते मंत्री अनिरुद्ध शर्मा की तरफ से पीसी की गई थी, लगाए गए थे कि हमारा स्टेट शेयर नहीं मिल रहा है, हमें जीएसटी का स्टेट शेयर जो है नहीं मिल रहा है, मनरेगा का पैसा रोका हुआ है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये लगातार, पंजाब में सरकार है वहां से भी आरोप लगे थे कि केंद्र सरकार की तरफ से पैसा जो है वो रिलीज नहीं किया जाता। तो आप क्या मानते हैं कि ये सही बात है? देखिए, नमस्कार। आपने बहुत अच्छा आज ये विषय चुना। भाजपा पार्टी जो है और मोदी सरकार जिस तरीके से केंद्र में काम कर रही है, तो जब से आप देखेंगे 2014 से लेके जी मोदी जी की जो सरकार है जी वो इस प्रकार से रवैया कर रही है पूरे देश में राज्य सरकारों के द्वारा कि या तो वो खरीद फरोख्त के जरिए विपक्षी सरकारों को गिराएगी और अपनी सरकार बनाएगी, और यदि किसी तरह विपक्ष पार्टियों में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, कैसे भी सरकार यदि बन गई किसी राज्य में, तो उस सरकार के कामों को कैसे रोका जा सकता, उसमें वो पूरा ध्यान लगाती है। और उसके लिए वो, उसके पास जो भी शक्तियां हैं फंड की, केंद्रीय फंड की जो भी शक्तियां हैं, उनके ऊपर मोदी जी अटैक करते हैं और उस फंड को रोक के उस राज्य के विकास में बाधा डालते हैं। तो ये
इनका एक हैबिट बन चुकी है। इसमें बिल्कुल ये गलत है। ये तो लोकतंत्र को खत्म करने को संविधान को खत्म करने को, जनतंत्र को खत्म करने के लिए जी। एक भयानक कोशिश है देश में। और ये कोशिश, इसके जो परिणाम आएंगे घातक, वो आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेंगे। एक नई दुष्ट राजनीति का, असुर राजनीति का जो है शुरुआत मोदी जी ने की। तो क्या आपका ये मानना है कि अगर हिमाचल में काम रुक रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है, या जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि वहां पर 6 महीने में ही सरकार, कांग्रेस सरकार की पोल खुल गई है, क्राइसिस हैं, चाहे वो सैलरी को लेकर हो, चाहे तमाम विकास के काम हो, उनको लेकर क्राइसिस हैं, क्या आप ये मानते हैं कि इसके लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है, या फिर कांग्रेस सरकार की जो रणनीतियां हैं उनके लिए भी आप उनको जिम्मेदार नहीं, ठहराते हैं? देखिए, आप सही बोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केवल केंद्रीय फंड का। अब ऐसा तो है नहीं कि हिमाचल प्रदेश पूरा केंद्र के फंड पे चलता है। जी। परसेंटेज है वो केंद्र में जाता है। हम बात कर रहे हैं कि विकास में बाधा, जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने गारंटियां, पहले तो वो जन जन को पता है किस प्रकार से आम आदमी पार्टी की नकल की। इवन की पहले घोषणा पत्र बोलते थे, अब वो गारंटियां शब्द दिया, वो भी आम आदमी पार्टी का चोरी किया गया। लेकिन वो आज विषय नहीं है। लेकिन बात है गारंटियों की, तो गारंटी भी कहीं पे पूरी होती हुई कोई नहीं दिख रही। संजीव गांधी जी, दूसरा, बलदेव राज जी, आप आरोप लगा रहे हैं, गारंटियों के बारे में पूछ रहे हैं आपसे कि कोई भी गारंटी आप पूरी मुझे होती ही नहीं दिख रही है। एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिए। जी बोलिए बोलिए। दूसरा, देखिए, सुखो सरकार जब से बनी है, आप हर हफ्ते 2 या 3 बार सुखू जी का कहीं ना कहीं स्टेटमेंट सुनेंगे कि हमें कर्जा था, भाजपा ने लिया था, आर्थिक स्थिति खराब है, 100 रुपए आते हैं, 150 रुपए ज्यादा खर्चा है। हर हफ्ते 3 से ज्यादा उनकी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पे आती। लेकिन मैं सुक्खू सरकार को ये बताना चाहता हूं, आपको दुख की सरकार नहीं बनाया है, आपको रोने के लिए सरकार नहीं बनाया है। लोग वेट कर रहे हैं कि कब आप गारंटियों की तरफ आएंगे। आज भी 6 महीने जब हो गए सरकार को, एक भी ऐसा स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल को अच्छा नहीं किया गया, या प्राइवेट स्कूलों की कालाबाजारी बंद नहीं हुई। किसी स्कूल की फीसों में उसमें बढ़ोतरी को नहीं रोका गया, कहीं पे कोई रेट नहीं डाली गई। इनसे जवाब ले लेते हैं, मतलब बहुत ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संजीव गांधी जी, बलदेव राज जी पूछ रहे हैं कि गारंटियों का क्या हुआ। देखिए, आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि ओपीएस की सारी जो है वो बहाली कर दी गई है। जो भी उसमें जितनी भी औपचारिकताएं थी वो सारी पूर्ण करके उस डायरेक्शन में काम शुरू हो गया है, और वो एक बार अनाउंस हो चुकी है। और ये जितना भी शेयर आना है सेंटर से, उस शेयर के आने की वेट की जा रही है। उसी सिलसिले में जो है वो मीटिंग चल रही है केंद्र से भी। जो सरकार ने, जो हिमाचल सरकार ने जो इसके लिए कदम उठाने थे वो सारा उठा के, और वो सारे का सारा कार्य पूरा हो चुका है। महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात थी, ऑलरेडी जो है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें जो है वो रिलीज हो गया है पैसा, और उसमें भी 1 by 1 जो है वो बाकी और एरियाज और डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो इसको लागू होने की बात चल रही है। बाकी जितनी भी गारंटियां एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑलरेडी देखिए जो है वो गठित हो चुकी हैं कमेटीज, और ऑलरेडी जो है उसमें स्कोप जो है निकाला जा रहा है, और सब चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं 1 by 1। देखिए 6 महीने जो है वो बहुत थोड़ा समय, अभी तो सरकार जुम्मा शुरू हुई है, तो हर चीज को बनाने में, लगाने में टाइम लगता है। और वो जितनी भी गारंटीज हैं 10, उस पे सब पे काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो है वो मालूम पैसे की दिक्कत है प्रदेश में या नहीं? नहीं, देखिए, फंड्स का तो आपको पता ही है कि 70-75 करोड़ का ऑलरेडी, 1000 करोड़ का ऑलरेडी कर्ज है। तो फंड्स का काम तो फंड से ही होता है। तो वो बात सही है कि फंड्स की शॉर्टेज है, लेकिन जो है वो फिर भी कार्य सारे चल रहे हैं। जहां जहां जरूरतें हैं, जहां जहां जो है फंड्स लगने हैं वो लगाए जा रहे हैं। सिर्फ इसमें एक ही चीज है कि जो प्रोजेक्ट्स, जो केंद्र का शेयर है, जो केंद्र से आना है, उस पर भी काम जो है वो बराबर चला है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अभी इट इज टू अर्ली टू से कि देखिए जी गारंटी जो है, ये तो है
नहीं है कि हमने इस बात के कहा था कि हम आते ही जो है वो 6 दिन में, महीने में, 15 दिन में जो है वो सब चीजें लागू कर देंगे। उस डायरेक्शन में काम चल रहा है। जो इतनी इतनी पुरानी चीजें हैं जो नहीं हुई हैं, उसमें हर एक चीज में टाइम लगता है। तो मैं समझता हूँ इट इज टू अर्ली कि अभी अभी ये कहना कि जी कुछ नहीं हो रहा है और ये काम नहीं हो रहा है, रातों रात जादू की छड़ी तो है नहीं है कि आप रातों रात घुमाओगे और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो हर चीज में टाइम लगता है, उसके लिए एफर्ट्स उस डायरेक्शन में चलना पड़ता है, तब जाके एक फाइनल प्रोडक्ट जो है वो उभर के आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उन सब पे जो है वो काम चल रहा है और बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। और आप देखिएगा कि बहुत जल्दी जो है आपके सामने वो रिजल्ट 1 बाय 1 आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है बलदेव राज जी, लोकसभा चुनाव पर भी अहम चर्चा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं सीएम, वो आला कमान से इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां हैं हिमाचल में? क्या आप मैदान में उतर रहे हैं लोकसभा में? बिल्कुल, देखिए बहुत जल्दी ही हमारे प्रभारी जी और सह प्रभारी जी आने वाले हैं हिमाचल में। उनका आगमन होने वाला है और चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी हिमाचल प्रदेश के लिए। जरूर हम चुनाव लड़ेंगे। रही बात भाजपा और कांग्रेस की लोकसभा को लेके, देखिए हिमाचल प्रदेश में परंपरागत तरीके से राज्य में यदि देखा जाए तो भाजपा आती है, फिर कांग्रेस आती है जी। ये एक परंपरा बन चुकी है। इससे एक बात तो साबित हो गई है कि ये दोनों पार्टियां आपस में मिली हुई। ये तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी एक्सपोज कर भी रही है और हिमाचल प्रदेश में एक चुनावी रणनीति के लेकिन आरोप तो आपके ऊपर लगते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिले हुए हैं दिल्ली में, अगर बात करें तो। हाँ, दूसरा लेकिन हिमाचल में कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है, ऐसा सच है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम एक्सपोज करेंगे और कर भी रहे हैं। लेकिन अब आने वाले समय में देखिए, मेरी एक बात सुना, कभी भी हिमाचल में यदि हम पार्टियों का रिकॉर्ड देखें कि एक मानसिकता बना दी गई कि तीसरी पार्टी नहीं आएगी। वो क्यों हुआ? क्योंकि जो पार्टियां आती थी, वो हविंका थी या दूसरी पार्टियां थी, वो कौन थे? वो लोग थे जो भाजपा और कांग्रेस में से ही कोई एमएलए या एमपी निकल के एक पार्टी बनाते थे और एक चुनाव होके उस जो सत्ता में आने वाली पार्टी है उसमें विलय करके सत्ता का सुख भोगते थे। लेकिन भाजपा और कांग्रेस को ये तो डर है कि आम आदमी पार्टी इस प्रदेश में आ चुकी है और हर चुनाव लड़ रही है। प्रदेश में इसका कद बढ़ रहा है। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, पंजाब में पहली बार अकाली दल और मजीठिया जी, अपना सुखविंदर सिंह बादल जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी, सारे एक मंच पे इकट्ठे। क्या ऐसा दृश्य ऐसा होगा हिमाचल में अब आने वाले समय में? उसका इंतजार कीजिए, जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा कि ये कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज और भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हो, या वो वीरभद्र फैमिली हो, या वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, बड़े बड़े नेता संजीव जी पे मिलेंगे। ये तो आरोप लगा रहे हैं कि आप और बीजेपी में साठगांठ है। हम भी बेताब हैं और प्रदेश की जनता भी बेताब है। क्या ये सच है? और ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में कांग्रेस और बीजेपी एक मंच पर दिखेगी, कितना सच है इस बात में? देखिए, अभी ये कुछ भी कहें उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप इनसे ये पूछिए कि अभी विधानसभा चुनावों में हिमाचल में क्या हुआ। यही बातें उस वक्त भी यही बातें कही इन्होंने। हेलो जी जी, आपकी आवाज मिल रही है? मिल रही है। विधानसभा चुनावों में भी यही बातें कही इन्होंने, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां हालत यह है कि कुछ मोस्ट ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये बीच में कैंपेन छोड़ के भाग गए। इनके कैंडिडेट अपीयर होने बंद हो गए और ये फैक्ट है, इससे ये जो है ये मना नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें पहले भी कही हैं, अभी भी कही हैं, कुछ मीनिंग नहीं है इन बातों का। आप अपने काम पे पहले अपना संगठन बनाइए, पहले अपने काम पे ध्यान दीजिए। अभी इनके प्रभारी कहीं आ रहे हैं, कोई चले गए हैं, कभी आएंगे, अभी इनको ये पता नहीं है कौन आने वाला। तो मुझे लगता है ठीक है, इनको मजबूती की जरूरत है। संजीव गांधी जी, मेरा एक और सवाल आपसे है कि जो कैबिनेट विस्तार की चर्चा है, नहीं सुनिए एक मिनट, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। इनको अभी अपने पर कंसंट्रेट, अपने संगठन पे, अपने आप पे फोकस करने का टाइम है, ना कि ये जानने का कि कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है। आपको खड़ा करो, अपना संगठन लाओ। पंजाब में ऐसा हो गया ना, पंजाब में तो सारी पार्टियां एक मंच पे आ गई।
जी जी बोलिए, ये पूछ रहे हैं, बलदेव राज जी पूछ रहे हैं कि पंजाब में सारे लोग एक मंच पर दिखे हैं पिछले कुछ दिनों में। अरे देखिए, आप हिमाचल की बात कीजिए, हम हिमाचल की बात कर रहे हैं अभी। पंजाब में क्या है, दिल्ली में क्या हो रहा है, उसकी चर्चा करनी है, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हिमाचल का विषय है। हिमाचल के लिए बात करिए कि यहाँ क्या हुआ। इनसे पूछिए कि कौन सी ऐसी कौन सी है जहां इन्होंने इलेक्शन लड़ा हिमाचल में विधानसभा में, और कैंडिडेट जो है वो पोलिंग समय तक डटा रहा। कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बता दीजिए, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी ने बीच में भाग गए सारे कैंडिडेट। तो अभी आप जरा, बहुत समय लगेगा, अभी टाइम लगेगा, आप उस पर काम कीजिए। अभी दूसरे क्या कर रहे हैं उसको मत देखिए, मेरी आपको राय है। अभी आपको क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए, वो आप नहीं कर रहे हैं, ये समय लाएंगे, इतिहास लिखा जाएगा, इंतजार कीजिए, इतिहास लिखा जाएगा हिमाचल में। कोई ठीक है संजीव गांधी जी, मेरा सवाल आपसे एक और सवाल है कैबिनेट विस्तार को लेकर कि 3 पद जो हैं वो खाली हैं, लेकिन दावेदारों की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। कैसे आप जो है ना इस चीज को, हाँ जी हाँ, सही सिलेक्शन जो है 3 लोगों का, नाम बहुत ज्यादा है आपके पास, हाँ जी, लेकिन आपको ये भी देखना है कि कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ से सीटें ज्यादा हैं, लेकिन मंत्री सिर्फ एक हैं कांगड़ा से, लेकिन दावेदारों की लिस्ट जो है वो पूरे प्रदेश से बहुत ज्यादा है। 3 पद हैं आपके पास, तो कैसे आप लोग इसको मैनेज करेंगे? नहीं देखिए, ये बड़ा एक हेल्दी सिचुएशन है कि हमारे पास प्रदेश में जो है वो बहुत ही पोटेंशियल वाले और बहुत ही काम करने वाले और इच्छा रखने वाले और इस तरह के लीडरशिप जो है वो प्रदेश में हमारे पास अवेलेबल है। वो एक बहुत ही हेल्दी साइन है, और मुझे लगता है कि ये जो पेंडिंग है ये भी बहुत जल्दी जो है वो पूरा एक बैलेंस्ड जो है वो अप्रोच लेके जो है वो हमारी सरकार और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आला कमान जो है इस पे काम करेंगे, और जल्द ही जो है वो इसको भी जो है, इस एंगल को भी जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बलदेव राज जी, आप पे आरोप लगाए हैं संजीव गांधी जी ने बड़े बड़े, आप जवाब देना चाहेंगे? आपने सुने हैं सारी बातें? नहीं लगाए, इन्होंने आरोप लगाए हैं, मैंने क्लैरिफिकेशन, मैंने जवाब दिया है। नहीं, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का क्या हाल हुआ ये संजीव गांधी जी कह रहे हैं, ये सब जानते हैं। तो मुझे कोई जवाब लगाया उसको क्लियर बोल रहे हैं, क्योंकि अब सैकड़ों साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और पहली बार आम आदमी पार्टी हिमाचल में चुनाव लड़ी है। ठीक है, हमने सीखा है, लेकिन हम वही बोल रहे हैं कि आने वाले समय क्या होगा। पंजाब में भी पहले चुनाव में क्या हुआ था, चलो कुछ जीते थे, लेकिन हम केवल एग्जाम्पल दे रहे थे कि पंजाब में सारी पार्टियां एक मंच पे आ गई। हम यही बोल रहे हैं कि वही दृश्य, यानी कि आने वाला टाइम जो है आम आदमी पार्टी का हिमाचल में, आपका ये कहना है कि आने वाला टाइम जो है वो हिमाचल में आम आदमी पार्टी का है। यस, कितनी सच्चाई है दावे में संजीव गांधी जी? मैंने तो देखिए अभी कहा है कि अभी तो संगठन, अभी तो देखिए नीचे से चलना पड़ेगा। स्टेट लेवल की बात दूर है, अभी छोटे छोटे पंचायत लेवल से चलना पड़ेगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आना पड़ेगा, तहसील लेवल पे आना पड़ेगा, फिर जाके कहीं स्टेट की बात होगी। तो अभी है वो दिल्ली बहुत दूर है इनके लिए। अभी बहुत संगठन के नाम की कोई चीज़ नहीं है कहीं भी, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। मेरी शुभकामनाएं हैं इनके लिए। तो मेरा ख्याल है धन्यवाद। बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर जो हैं वो रैलियां कर रहे हैं प्रदेश में। 9 साल मोदी सरकार के पूरे हो गए हैं, यानी कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है। आप लोग अभी मंथन कर रहे हैं, क्या कांग्रेस में अभी भी कोई दिक्कत है बीच में? और आपकी जो रैलियां और आपके जो आला कमान के नेता हैं वो कब आना शुरू करेंगे प्रदेश में? देखिए, ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है हिमाचल प्रदेश की। जेपी नड्डा जी और अनुराग ठाकुर जी जो है वो केंद्र को कम रिप्रेजेंट करते हैं, उनको पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने स्टेट को रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, वो कर रहे हैं अभी। और हैट्रिक लगा के हटे अभी जुम्मा तो शिमला के इलेक्शन हुए हैं। देखिए क्या करारी हार आई है वहां पे भी जो है अनुराग ठाकुर जी, नड्डा जी, सब लोग जो है वो कमान संभाले हुए थे। देखिए किस तरह के रिजल्ट आए हैं, 40 सीट। ठीक है संजीव गांधी जी, बलदेव राज जी, आपका धन्यवाद इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है और इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।